नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हमने जो पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, इन पाँचों अवस्था के बारे में अच्छे से समझा और जाना है। उन्हीं अवस्था में से जो ठोस, द्रव, गैस है, इन तीनों अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? यानी जो पानी है, वो किस तरह से बर्फ में कन्वर्ट होता है और यही पानी किस तरह से वाष्प में कन्वर्ट होकर के बादल का निर्माण करती है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है, उसके 6 प्रॉपर्टीज है। क्या-क्या? क्वथनांक, हिमांक और गलनांक। इन 3 प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस स्लाइड में जानेंगे और बचे हुए 3 प्रॉपर्टीज जो कि वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन है, अगले स्लाइड में जानेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। मेनली अगर देखें तो जो ठोस है, उसे हम सॉलिड कहते हैं, जो कि बर्फ देखने में ठोस अवस्था में होता है। और अगर द्रव की बात करें, द्रव जिसे हम लिक्विड कहते हैं, जो कि खुद जल यानी पानी लिक्विड अवस्था में होता है। तीसरे अगर बात करें गैस, गैस जो कि वाष्प, ये जो गैस वाष्प अवस्था में होता है। अब यहाँ पर इस समीकरण को समझने से पहले इन चारों बिंदु के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो आपको डेल का साइन दिख रहा है, ये गर्म को दिखाता है, यानी जहाँ पर किसी चीज को, किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, उसे डेल साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है, तो ये चतुर्भुज वाला जो चारकोना बर्फ है, उससे दिखाया जाता है। अब यहाँ पर 2 प्रक्रिया होती है। एक होती है उत्क्रमणीय प्रक्रिया, एक होती है अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया। नाम से स्पष्ट है। उत्क्रमणीय प्रक्रिया यानी ऐसी प्रक्रिया है जो दोनों तरफ होती है। मतलब पानी से हम बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से पुनः पानी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास पानी है, अगर उस पानी को हम फ्रीजर यानी फ्रिज में रख दें, यानी ठंडा कर दें, तो बर्फ बन जाएगा। लेकिन उस बर्फ को निकाल के सामान्य प्लेस पे रख दें, तो वायुमंडलीय हवा के दबाव में आकर के गर्म होकर के पानी में पुनः कन्वर्ट हो जाएगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों तरफ होती है। इसका अपोजिट होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है, अनुत्क्रमणीय ये प्रक्रियाएं केवल एक ही साइड में चलती है, दोनों साइड नहीं चलती है। जैसे हमारे पास दूध है, दूध से एक बार दही बन जाता है, तो दही से दूध बनाना इम्पॉसिबल है। लोहे में एक बार जंग लग जाता है, तो जंग लगे हुए लोहे को पुनः उस सामान्य लोहा बनाने इम्पॉसिबल सा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है। उम्मीद करता हूँ ये चारों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी उत्क्रमणीय प्रक्रिया को यहाँ पर समझाया गया है कि जो पदार्थ ठोस होता है, इस ठोस पदार्थ हमारे पास है। अब मैं जब ठोस, द्रव, गैस बोलूंगा, तो आपको ये जो एग्जाम्पल है बर्फ, पानी और वाष्प, इसको अपने दिमाग में रखना है। ठोस यानी जो बर्फ है, इस बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं, तो बर्फ को गर्म करेंगे या सामान्य वातावरण में रख देंगे, तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस द्रव को गर्म करेंगे, जैसे पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प बन जाता है। तो गर्म करने पर इस तरह से अवस्था में परिवर्तन होता है। अब इसी प्रक्रिया को उल्टा करते हैं, गर्म करने की बजाय अब ठंडा करते हैं। गैस है हमारे पास वाष्प, उसको हम अगर ठंडा करें, तो आगे जा करके वो द्रव यानी पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आई होगी अभी आपको, तो इसको ऐसे ही याद रखिए, संघनन की प्रक्रिया जो होती है, इससे मैच करती है। तो जब संघनन का टॉपिक अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे गैस द्रव में कन्वर्ट होगा, ये सारी प्रक्रिया है। अब ये द्रव है, पानी हमारे पास है, उसको ठंडा करेंगे, तो फ्रिज में ले जाकर ठंडा कर दो, तो बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, और एग्जाम में सवाल यहीं से आता है। यहाँ पर लिखा है क्वथनांक। क्वथनांक को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आम बोलचाल के भाषा में अगर हम देखें, तो क्वथनांक यानी एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी चीज उबलता है, कोई भी चीज उबलेगा। अगर हम पानी की बात करें, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पानी, अगर आपने चावल बनाते हैं, तो चावल बनाने से पहले पानी को गर्म किया जाता है। और चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते समय भी देखा जाता है कि पानी में बुलबुला आया कि नहीं। जब बुलबुला आता है, चाहे चावल वाला पानी हो या चाय वाला पानी हो, दोनों कंडीशन में बुलबुला आता है, तो हम समझ जाते हैं कि
चावल का जो पानी है वो गर्म हो गया, अब हम चावल डाल सकते हैं और चाय भी अब बन के तैयार हो गया है। यानी बुलबुला आना, इसी को ही उबलना बोल देते हैं। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उसी टेम्परेचर पर जाने पर ही बुलबुला आता है या उबलता है। अब इससे क्या होता है, जो हमारे पास द्रव है, द्रव बोले तो पानी, ये पानी इसी टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तभी तो जो चाय बनाते हैं तो चाय बनने के बाद जो पानी होता है वो धीरे धीरे वाष्प में कन्वर्ट होते जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। चावल वाले पानी से भी धुआं निकलने लगता है। उम्मीद करता हूँ ये पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा होता है हिमांक। हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में आगे में ही शब्द है तो हिम। हिम का मतलब होता है बर्फ, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। यह टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, हिमांक का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस पर कोई भी पदार्थ जमना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। ये टेम्परेचर बहुत ही शून्य है, बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर है। इस पर क्या होगा, कोई भी द्रव जो होता है वो धीरे धीरे ठोस अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट कर देता है। जैसे बर्फ को ही देखे हो, पानी लेते हैं, फ्रिज में डालते हैं, 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे के बाद मेन फ्रीजर में डालने के बाद वो धीरे धीरे ठोस यानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है गलनांक। गलनांक को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है, गलनांक ये थोड़ा सा क्वथनांक से मैच करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन क्वथनांक और गलनांक में कुछ अंतर है। क्या, इसका टेम्परेचर तो फिक्स होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जल उबलेगा, इसका कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। अलग अलग पदार्थ का गलनांक अलग अलग होता है। और गलनांक का मतलब उबलना नहीं होता है, पिघलना होता है। कोई चीज गल जाएगा, उसमें गलन की प्रक्रिया होगी, उसमें पिघलने की प्रक्रिया होगी। तो गलनांक एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई पदार्थ पिघलना स्टार्ट होता है, गलना स्टार्ट होता है। इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। अब इसमें कोई पदार्थ ठोस है और ठोस पदार्थ धीरे धीरे गल करके या पिघल करके द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। ठोस में बर्फ है, बर्फ को ही खुले वातावरण में आप रख दोगे तो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नमक की। अगर आपको गलाना है या पिघलाना है तो 801 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा। यानी एक गो कढ़ाई लिए आप और जल लिए और जल में नमक को घोल दिए और उसको पिघलाने का प्रयास करोगे तो जो पानी है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद धीरे धीरे उड़ के गायब हो जाएगा। अब कढ़ाई में बचेगा सिर्फ नमक, और जो आपका कढ़ाई बचा है वो धातु का है, वो भी लगभग 400-600 टेम्परेचर पहुंचेगा, उसके बाद कढ़ाई भी गायब हो जाएगा। यानी आपका नमक कभी भी पिघलेगा और गलेगा नहीं, उससे पहले कढ़ाई और जल ही पिघल जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं आयरन। आयरन बोले तो लोहा। लोहा जो होता है वो 1538 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना स्टार्ट होता है, इसी से इस्पात बनता है। हीरा जो होता है, डायमंड, ये पृथ्वी पर एकमात्र पदार्थ है जो सबसे हाई टेम्परेचर पर पिघलता है या गलता है, 3550 डिग्री सेल्सियस पर। कार्बन का अपर रूप है, सबसे हाई टेम्परेचर पर यही पिघलता है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगले स्लाइड में हम बचे हुए वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को समझेंगे। पिछले स्लाइड में हमने जो पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन है उसका क्वथनांक, हिमांक और गलनांक, इन 3 टॉपिक के बारे में समझा था। बचे हुए 3 टॉपिक जो थे वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन, इसको इस स्लाइड में समझेंगे। जो वाष्पन है उसको हम इवोपोरेशन कहते हैं। वाष्पन के नाम से स्पष्ट है कि कोई चीज इसमें वाष्प बनेगा, वाष्प यानी गैस बनेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी द्रव जो होता है वो वाष्प यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। ये प्रक्रिया कैसी होती है, टेक्निकल लाइट में इसे समझने का प्रयास करेंगे। हम गर्मी के दिन अगर देखते हैं तो गर्मी के दिनों में जो समुद्र है, सागर है या फिर तालाब है, इन जगहों को अगर आप देखोगे तो यहाँ का पानी सूर्य के प्रकाश के तेज गर्मी की वजह से धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ने लगता है। और एक टाइम के बाद, अब समुद्र को तो सुखा नहीं सकते, लेकिन तालाब तो धीरे धीरे सूख जाता है। छोटा मोटा गड्ढा होता है, डबरी होता है, ये पूरा सूख जाता है। कपड़ा सुखाते हैं
तो कपड़े को भी धोते हैं तो उसमें पानी रहता है, लेकिन जैसे ही सुखाते हैं कुछ घंटों के बाद उसका पानी उड़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही यह प्रक्रिया हो रही है। जब हवा तेज गति से चलता है तो भी कपड़ा सूखता है, तो भी, क्योंकि हवा अपने साथ गर्म होकर के चीज़ों को लेकर के चलती है। ताम टेम्परेचर बढ़ने पर भी, यानी हवा तेज होने से या टेम्परेचर तेज होने से वाष्पन की प्रक्रिया तेजी से होती है। तभी तो द्रव जो होती है वो गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पर पूरा प्रक्रिया को समझेंगे। तो क्या होता है, गर्मी के दिनों में अगर हम देखते हैं तो सूर्य में, जो समुद्र है उसमें सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो इसका जो जल है, वो पानी है, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। गर्म होने की वजह से वो वाष्प बनना स्टार्ट हो जाता है और धीरे-धीरे वह पानी वाष्प बन जाता है। तो द्रव के वाष्प बनने की प्रक्रिया या पानी के वाष्प बनने की प्रक्रिया को ही हम वाष्पन कहते हैं। यही पूरा प्रक्रिया यहाँ पर है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब संघनन क्या होता है, इसी का अपोजिट प्रक्रिया है। संघनन को बोलते हैं कंडेंसन। कंडेंसन का मतलब क्या होता है, इसे जल चक्र जो होता है, वाटर साइकिल जो होता है या जो बारिश होती है, वो ये प्रक्रिया है। इसमें टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, इसका टेम्परेचर हाई, इसका टेम्परेचर बहुत ही लो। बादल की बनने की प्रक्रिया इसी में होती है, क्योंकि अणु आपस में संकुचित होते हैं, एकजुट होते हैं, जुड़ाव होता है और बारिश होने लगती है। इसमें जो गैस बना हुआ था वही गैस पुनः द्रव में बन जाता है। कैसे, देखिए, अब धीरे-धीरे गर्मी होता है, गर्मी के दिनों में ये सारी प्रक्रियाएँ होती रहती हैं। जितना जो गैस है, जितना जो वाष्प ऊपर गया है, सब इकट्ठा होते जाता है और बादल का निर्माण करता है। लंबे समय तक ये गैस ऊपर में रहने की वजह से धीरे-धीरे बादल का निर्माण करते हैं और बादल जो गैस है वो धीरे-धीरे आपस में जुड़ करके अणु एक दूसरे से बनते हुए जाते हैं और बहुत भारी होते जाते हैं। और भारी होने की वजह से वो पुनः जल की बूंद बन करके, अब भारी कोई चीज़ ऊपर नहीं रह सकता, भारी चीज़ हमेशा नीचे ही आता है। तो बारिश के रूप में बरसात के समय यहाँ वापस धरती पर पूरा जाता है। तो वो गैस क्या द्रव के रूप में पृथ्वी पर आना ही संघनन कहलाती है। यही गैस है वो द्रव के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। तो ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के अपोजिट है, जिसे इस डायग्राम से हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद एक प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन। इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा, वो ये देखा कि कोई पदार्थ अगर ठोस है तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई चीज़ द्रव है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई चीज़ गैस है तो पहले द्रव में और द्रव के बाद ठोस में। ये सब प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर इसमें से एक स्टेप को अगर हम लोग खा जाएँ और सीधा ठोस के बाद सीधा गैस अवस्था में चेंजेस आ जाए, तो इसे ही हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ठोस अवस्था के बाद द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस अवस्था में कोई चीज़ आ जाता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसे हम दैनिक जीवन में देखे ही हैं। जैसे आपने कपूर देखा है, दीपावली के समय में दिए के रूप में कपूर जलाया जाता है। तो कपूर को हम जब जलाते हैं तब वह द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में आने के बजाय नहीं आता है, सीधे गैस बन के उड़ जाता है। कुछ भी अस्तित्व उसको वहाँ पर नहीं रहता है। नेपथलीन बॉल को आपने देखा होगा, जिसे डामर बॉल कहते हैं। वॉशरूम वगैरह में जहाँ पर दुर्गंध आता है, जहाँ पर कीड़े मकोड़े होते हैं, उस जगहों पर यूज होता है। उसको भी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस अवस्था में होता है, कहीं पर रख देते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होता है, सीधे ही गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। तो अभी हमने जो पूरा क्लास देखा है उसे एक ही स्लाइड में एक शॉर्टकट तरीके से एक समरी के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं। हमने पढ़ा है गलनांक। तो गलनांक में क्या होता है, कोई चीज गलता है। अब गलेगा कैसे, यानी पिघलना। कोई चीज ठोस रहेगा तो द्रव अवस्था में चेंज होते हुए आपको दिखाई देगा, जैसे बर्फ से पानी का बनना। हिमांक में कोई चीज हिम बनता है, बर्फ बनता है, तो द्रव ही आगे जाके बर्फ बनेगा, तो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चेंज होना, यानी पानी के बर्फ का बनना। इसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद होता है क्वथनांक। क्वथनांक में उबलना, जैसे पानी उबलती है तो पानी का गैस में कन्वर्ट होना, तो द्रव का गैस में कन्वर्ट होना, पानी का उबलना, इसके लिए भी फिक्स टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों टॉपिक सवाल में पूछे जाते हैं कि जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है, यह गर्मी के दिनों में होती है। जो द्रव होती है, वो द्रव जो होता है वो गैस अवस्था में चेंज हो जाता है।
उसके बाद संघनन इसी का अपोजिट है। जो गैस है वो पुनः द्रव अवस्था में आ जाता है बारिश के समय में। ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे ही गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कपूर को हमने देखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।